महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेल हादसा, वहीं पर मध्य प्रदेश में 16 मजदूरों की मौत। रेल ट्रैक पर सो रहे थे सभी मजदूर, मालगाड़ी की चपेट में आने से हुई मौत। औरंगाबाद हादसे में सीएम शिवराज ने किया मदद का ऐलान। मृतक मजदूर के परिवार को 5-5 लाख रुपए की सहायता का ऐलान। ट्वीट कर हादसे पर जताया दुख। मध्य प्रदेश सरकार औरंगाबाद एक विशेष विमान और टीम भेज रही है, जो कि घायल मजदूरों के इलाज के साथ ही मृतक मजदूरों की समुचित व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं सीएम शिवराज। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी हादसे पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि खबर बेहद दुखद है, सरकार तत्काल शवों को लाने की व्यवस्था करे और आर्थिक मदद दे। रेलवे ने दिए जांच के आदेश। रेलवे के मुताबिक मालगाड़ी को लोको पायलट ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रोक सका। रेल हादसे में मजदूरों की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। कहा, रेल मंत्री पीयूष गोयल से की बात, घटनाक्रम पर हमारी नजर। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर हादसे पर जताया दुख। कहा, जांच के आदेश दे दिए गए। गुजरात के राजकोट से भी 1255 मजदूरों को रतलाम लाया गया। श्रमिक ट्रेन के जरिए ये सभी मजदूर रतलाम पहुंचे। रतलाम पहुंचे मजदूरों में धार, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, इंदौर के मजदूर शामिल हैं। सभी गुजरात में काम करते थे। मध्य प्रदेश के मजदूरों को वापस लाने की सरकार की मुहिम जारी है। इसी के तहत चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन ग्वालियर पहुंची, जिसमें लुधियाना के करीब 1600 मजदूर ग्वालियर पहुंचे। इन मजदूरों में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, छतरपुर सहित आसपास के जिलों के रहने वाले मजदूर शामिल हैं। सभी की स्क्रीनिंग होने के बाद बसों से उनके घर रवाना किया जाएगा। छिंदवाड़ा में फर्नीचर फैक्ट्री में गुरुवार देर रात आग लग गई। फैक्ट्री में सूखी लकड़ी रखी हुई थी, जिस कारण आग और भड़क गई। गड्ढा शहर के इमलीखेड़ा स्थित इंडस्ट्रियल एरिया की है। सूचना के बाद मौके पर नगर निगम से दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 114 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,252 तक पहुंच गया है। वहीं पर मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 193 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,231 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की लिस्ट में इंदौर अभी भी टॉप पर है। इंदौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,699 पहुंच गई है, जबकि इंदौर में मौत का आंकड़ा 83 पर पहुंच गया। इंदौर के गोकुलदास अस्पताल का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। कलेक्टर मनीष सिंह ने डॉक्टर्स की टीम गठित कर गोकुलदास अस्पताल में जांच के लिए भेज दिया। वहीं पर अस्पताल के दस्तावेज भी सील कर दिए गए। हॉस्पिटल में जांच कर रही टीम को 4 मौतों की जानकारी दी है। सीएमएचओ के मुताबिक मरीजों को निमोनिया के कारण भर्ती किया गया था, जिसमें 3 मरीजों की मौत निमोनिया से हुई। वहीं पर इन तीनों की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई। 1 मरीज की रिपोर्ट आना बाकी है। कल रात गोकुलदास अस्पताल से मरीजों के परिजनों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में गोकुलदास अस्पताल में आधे घंटे में 5 मरीजों की मौत का आरोप लगाया गया था। वायरल वीडियो में कलेक्टर मनीष सिंह से मदद की गुहार लगाई गई थी। इंदौर के गोकुल अस्पताल के वीडियो को पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया। कमलनाथ ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इंदौर के गोकुलदास अस्पताल की ये दशा स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा सवाल है। शिवराज सरकार की नीयत पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह है। कमलनाथ ने लिखा कि सरकार को इन सभी परिजनों के सवालों का जवाब स्पष्टीकरण देते हुए इस पूरे मामले पर उच्च स्तरीय जांच कराना चाहिए। मध्य प्रदेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस वालों ने एक 11 साल के कैंसर पीड़ित बच्चे का जन्मदिन मनाया। यह बच्चा मंदसौर के कंटेनमेंट एरिया गुदरी का रहने वाला है। बच्चे के पिता ने पुलिस वालों से अपने बेटे के जन्मदिन के बारे में बताया, जबकि बाद में इसके बाद पुलिस वालों ने सारे नियम और कानून को ध्यान में रखते हुए बच्चे के लिए केक और टोपी का इंतजाम किया और बर्थडे मनाया गया। कोरोना के हाहाकार के बीच राहत बड़ी खबर सामने आई है। डिंडौरी जिला अब कोरोना फ्री हो चुका है।
वहीं पर यहां पर एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उसके संपर्क में 28 लोगों को क्वारंटीन किया गया था। मरीज सहित क्वारंटीन सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 3 टेस्ट हुए, तीनों ही रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सभी को वहां से सम्मानपूर्वक डिस्चार्ज किया गया। राज्यपाल लालजी टंडन ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर जताई चिंता। जीएमपीसीजी के संपादक दिलीप तिवारी से चर्चा में बोले, कोरोना के सबसे ज्यादा केस वाले शहरों की सूची में इंदौर और भोपाल का होना चिंता की बात है। सरकार बचाओ बनाओ के चक्कर में राज्य में तेजी से फैला कोरोना। कोरोना सैंपलों की जांच की रफ्तार धीमी होने के मामले में इंदौर के कलेक्टर ने सफाई दी है। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि तकनीकी खामी की वजह से सैंपलों की जांच में कमी आई। कलेक्टर ने बताया कि सैंपलों की जांच के लिए अहमदाबाद की सुप्राटेक लैब भेजा जा रहा है। वहीं पर बताया जा रहा है कि बुधवार को प्रशासन 1174 सैंपल कलेक्ट किए थे, लेकिन सिर्फ 556 सैंपल्स की ही जांच हो पाई। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अचानक से बढ़ने के बाद फिर से थम गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना का कोई भी नया केस सामने नहीं आया। हालांकि 2 मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज हुए, अब जिसके बाद एक्टिव मरीज 21 हैं। छत्तीसगढ़ में 38 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बता दें कि आज रायपुर एम्स में जिन 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया था, उनमें से एक एम्स की नर्सिंग स्टाफ थी और नर्सिंग स्टाफ के डिस्चार्ज होने पर और उनके साथी डॉक्टर्स ने उनका उत्साहवर्धन किया। एमपी पुलिस ने शहीद पुलिसकर्मियों की परिजनों की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय में हेल्प डेस्क बनाई गई, जिसका प्रभारी एआईजी प्रशांत खरे को बनाया गया। शहीद पुलिस कर्मियों के परिजन फोन पर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए फोन नंबर भी जारी किए गए। इंदौर की आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर शेखर का भी मानना है कि जून जुलाई में मामले और बढ़ सकते हैं। दिल्ली में डिसिप्लिन बिगड़ने की वजह से मामले बढ़ेंगे। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर कहा कि चिंता की बात है, घबराने की नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई स्वस्थ व्यक्ति को कोरोना होता है तो वो 3 दिन के अंदर अस्पताल पहुंचता है तो उसकी मौत नहीं होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में उद्योग धंधे को राहत देने के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लॉकडाउन के समय के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 4 नियमों में बदलाव किया ताकि उद्योग धंधों के लिए, इसके साथ ही छोटे दुकानदारों को भी राहत दी जा सके। सीएम शिवराज सिंह ने बताया कि एमपी में पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई। उद्योग कारोबार निर्माण एजेंसी के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन 1 दिन में मिल सकेंगे और 1 दिन में पंजीयन नहीं होने पर अफसरों पर कार्रवाई होगी। एमपी में श्रम कानूनों के बदलाव की बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तारीफ की। उन्होंने लिखा कि कल्याणकारी कदम से निश्चित रूप से प्रदेश में रोजगार और उद्योग के अवसर बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेश दफ्तर में मंत्री और प्रवक्ताओं की बैठक ली। बैठक में प्रदेश सरकार के मंत्रियों के अलावा एमपी बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रवक्ताओं के साथ बैठक की गई थी। बैठक में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उनको जनता तक कैसे ले जाना है, इस पर चर्चा की गई। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के भीड़ जुटाकर बैठक करने के मामले में इंदौर कलेक्टर ने संज्ञान लिया। इस मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने एसडीएम को जांच के आदेश दिए। कलेक्टर ने इस मामले में सोशल डिस्टेंसिंग समेत कई दूसरे पहलुओं पर भी जांच के आदेश दिए। बुधवार को आकाश विजयवर्गीय का एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में आकाश विजयवर्गीय करीब 100 लोगों की बैठक लेते हुए नजर आए। इस मामले में जब आकाश विजयवर्गीय से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि गरीबों को खाना बांटने के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी। दंतेवाड़ा में 17 पुलिस जवानों की हत्या में शामिल 1 लाख का इनामी नक्सली पुलिस के हत्या चढ़ गया। डीआरजी के जवान और किरंदुल पुलिस ने जन मिलिशिया कमांडर नंदा मंडावी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। नक्सली नंदा मंडावी किरंदुल पटेलपारा ब्लास्ट, चोलनार ब्लास्ट और किरंदुल में सीआईएसएफ की गाड़ी को ब्लास्ट में उड़ाने जैसी घटनाओं में शामिल था। किरंदुल ब्लास्ट में तत्कालीन टीआई भी शहीद हुए थे। सतना में शराब के लिए कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी। मामला रामनगर कस्बे का है। ऑटो चालक कमलेश शराब का आदी है और लॉकडाउन के बीच शराब की दुकान खुली तो उसने शराब पी। शराब के नशे में अपने
बुजुर्ग मां से शराब पीने के पैसे मांगे थे, जिसके लिए मां ने मना किया था। पैसे न देने पर गुस्से में आरोपी बेटे ने अपनी मां को लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। गुना जिला जेल में महिला बंदियों से मारपीट के मामले में जेलर पर कार्रवाई हुई है। जेलर दिलीप सिंह को तत्काल प्रभाव से 1 माह के लिए जेल मुख्यालय भोपाल अटैच किया गया है। बताया जा रहा है कि जेल प्रहरियों ने एक बुजुर्ग महिला बंदी की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। महिला जेल प्रहरी रीना मिश्रा और प्रियंका भार्गव पर अन्य स्टाफ कर्मियों के साथ मिलकर मारपीट करने का आरोप है। इस घटना के बाद महिला बंदियों ने आरोप लगाया कि परिजनों से पैसे मंगवाकर जेल प्रबंधन को रिश्वत देने का भी दबाव बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश संगठन ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आर्थिक सहयोग राशि मांगा है। वहीं पर लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों की घर वापसी के लिए भी ट्रेन का किराया देने के लिए कांग्रेस प्रदेश संगठन ने आर्थिक सहयोग मांगा। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सचिव ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमित महिलाओं के छोटे बच्चों के सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। पत्र में लिखा गया है कि छोटे बच्चों वाली महिलाओं को कोरोना संक्रमित होने पर बच्चे की भी जांच होगी। इसके अलावा बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर मां के साथ अस्पताल में नहीं भेजने के निर्देश भी दिए गए। विभाग ने कोविड-19 के महिला मरीजों के छोटे बच्चों के भी आरटी और पीसीआर टेस्ट कराने के निर्देश दिए। बिलासपुर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए अपने अधीनस्थ न्यायालयों के ग्रीष्मकालीन अवकाश निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने 18 मई से 12 जून तक होने वाली ग्रीष्मकालीन अवकाश को निरस्त कर दिया। इस समय में नए प्रकरणों के अलावा 5 साल से ज्यादा पुराने प्रकरण की सुनवाई होगी और इस दौरान ई फाइलिंग करने में असमर्थ और संसाधनों की कमी वाले वकीलों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी खोला जाएगा। धमतरी के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मंत्री ने जिले में जारी गतिविधियों की समीक्षा की और बैठक में सांसद, विधायक, जिला पंचायत सदस्य भी शामिल हुए। कलेक्टर ने मंत्री कवासी लखमा को जिले में किए गए जा रहे कामों की जानकारी दी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना वायरस के बचाव और नियंत्रण के लिए लगातार काम कर रही है। मंत्री ने अधिकारियों को जिले में सभी जरूरी चीजों की आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए। खंडवा मेडिकल कॉलेज में जल्द ही कोरोना का टेस्ट हो सकेगा, जिसके लिए इंदौर मेडिकल कॉलेज से कोरोना टेस्टिंग मशीन आ चुकी है। मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग के लिए अलग से एक लेबोरेटरी सेक्शन भी तैयार किया गया है। वहीं पर जांच करने वाले स्टाफ की भर्ती की जा रही है। कलेक्टर ने कहा कि सभी बेसिक जरूरतें पूरी कर ली गई हैं। जल्द ही खंडवा और आसपास के जिलों के मरीजों की जांच हो सकेगी। मेडिकल कॉलेज पहुंचकर विधायक देवेंद्र वर्मा और कई जनप्रतिनिधियों ने टेस्टिंग मशीन को देखा और सीएम शिवराज का आभार जताया। राजगढ़ में एल&टी कंपनी में काम कर रहे झारखंड के 183 मजदूर फंसे हुए थे, जिन्हें 3 बसों से झारखंड भेजा गया, लेकिन इन बसों में क्षमता से ज्यादा मजदूरों को भरकर रवाना किया गया। एक सीट पर 4-4 मजदूरों को बैठाया गया। सीट कम पड़ने पर कुछ मजदूर खड़े होकर गए, जो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन था। गाइडलाइन के मुताबिक बस में 50% लोगों को ही बैठना था। जब मजदूरों को भेजा जा रहा था तभी अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। छिंदवाड़ा में फर्नीचर फैक्ट्री में गुरुवार देर रात आग लग गई। फैक्ट्री में सूखी लकड़ी रखी होने की वजह से आग और भड़क गई। घटना शहर के इमलीखेड़ा स्थित इंडस्ट्रियल एरिया की है। सूचना के बाद मौके पर नगर निगम के दमकल की टीम भी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। रायगढ़ के शक्ति पल्प एंड पेपर लिमिटेड फैक्ट्री से गैस रिसाव के मामले में श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के निर्देश पर फैक्ट्री के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। नोटिस में संचालक से जवाब मांगा गया। रायगढ़ के शक्ति पल्प एंड पेपर लिमिटेड में बैक वाटर टैंक सफाई की दौरान भी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें 7 मजदूर घायल हो गए थे। मुंगेली में कलयुगी बेटे ने अपनी मां और बहन की निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद सनसनी फैल गई। मामला रामगोपाल तिवारी वार्ड का है, जहां पर वारदात के बाद आरोपी अनिल यादव खून से सना
धारदार हथियार लेकर मोहल्ले में लहरा था। वहीं पर इसके बाद देखकर लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस को मां सुनीता यादव का शव मिला। सिर धड़ से काटकर अलग कर दिया गया था। वहीं पर गंभीर हालत में बहन मधु भी मिली, जिसे पुलिस ने आनन फानन में अस्पताल ले गई, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छतरपुर के चंदला से बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति का रिश्तेदार पर नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने और रेप करने का आरोप लगाया। अब आरोप लग रहा है कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से पुलिस आरोपी पर कार्रवाई नहीं कर रही। पीड़ित ने परिजनों से रेप की बात बताई। वहीं पर साथ ही एसपी से भी शिकायत की। आरोप है कि शिकायत के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि पुलिस पीड़ित नाबालिग को ही परेशान कर रही है। फिलहाल एएसपी ने जांच के आदेश देते हुए शिकायत पर कार्रवाई की बात कही। भोपाल के हॉटस्पॉट जहांगीराबाद इलाके में दूध वाले को सार्वजनिक स्थान पर थूकना महंगा पड़ गया। नगर निगम ने 2500 का चालान थमा दिया। जोन 8 के वार्ड 34 इलाके में शफीक नाम के व्यक्ति ने थूका, जिसके बाद नगर निगम ने एएचओ अजय श्रवण ने स्पॉट फाइन की कार्रवाई की। थूकने वाले से ही थूक को भी साफ करवाया गया। उज्जैन में लगातार पुलिसकर्मी 24 घंटे सड़क पर ड्यूटी कर जनता की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आईजी राकेश गुप्ता ने जवानों से मुलाकात की और अपने साथी जवानों के लिए गाना गाया और साथ ही संकट की इस घड़ी में लोगों से हिम्मत से काम लेने की अपील की।